साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। चेक मैटर्स को जब भी हम डील करते हैं कोर्ट में प्रैक्टिकली, तो हमें दो समस्याएं फेस करनी होती है, लिमिटेशन और दूसरा है प्रिजम्पशन। ये दोनों ही बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर जोर ही नहीं देते हैं। मैं इसको लिख देता हूं। अगर ये दोनों बातों पर हमने काम नहीं करा तो चेक का मैटर इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में नहीं जीत सकते। लिख कर दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। लीगली और टेक्निकली आप कंसेप्चुअल नहीं है तो इसका मतलब आप केस को लड़ नहीं रहे, केवल आप एक फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहे हैं। पर मेरा उद्देश्य क्या है, आपको टेक्निकली और आपको इस तरह से इनलाइटन करना कि आप अपने केस को बगैर किसी वकील की हेल्प से भी फाइट कर सकें, उसे समझ सकें कि टेक्निकली हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उसे हमें कैसे फेस करना है। साथियों, जो दो बातें लिखी है मैंने लिमिटेशन और प्रिजम्पशन को लेकर, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इन बातों पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं और अल्टीमेटली डिफेंस साइड आकर इस पर अटैक करती है और हमारे केस को डैमेज जो है पहुंचता है। अब प्रश्न ये है कि इस डैमेज से जो है बचे कैसे और लिमिटेशन के बिंदु पर कैसे काम करें। किसी चीज को अगर समझना है और एग्जाम्पल हमारे पास में है तो हम इजीली उस चीज को समझ सकते हैं, उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। साथियों, एक छोटी सी बात समझ लो कि जब भी NI एक्ट या चेक का मुकदमा आप लड़ोगे, वहां पर हर चीज जो है प्रिस्क्राइब कर रखिएगा वगैरह। कितने टाइम में आपको नोटिस देना है, कितने टाइम में केस फाइल करना है, कितने टाइम में कॉज ऑफ एक्शन आएगा। इसका मतलब टाइम जो है एसेंस है इस तरह के लिटिगेशन का। अगर हमने टाइम पर कोई मुकदमा फाइल नहीं करा और लिमिटेशन से हमारा केस एक बार हिट हो गया तो संभालना बहुत भारी काम इन मुकदमों को हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कई बार हमारी गलती नहीं होती है और हम लेटर को जो है, जो कि सेक्शन 94 NI एक्ट का बेसिक इंटेंट है, जिसके तहत अक्यूज को यह कहना होता है बाय द वे ऑफ लेटर, बाय द वे ऑफ नोटिस, कि आपने मुझे चेक दिया, इस पेटी दिया, वो डेट अभी भी एग्जिस्ट कर रही है और जिस चेक के माध्यम से मुझे भुगतान होना था मुझे नहीं हुआ। इट इज कॉल्ड इंटीमेशन टू द अक्यूज्ड। तो ये लेटर जब भी भेजते हैं तो यूजुअली ये डिलीवर हो जाता है क्योंकि हम रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, पर कई बार ये डिलीवर नहीं होता है तो वहां पर कोर्ट जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है। पर प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए इफेक्टिव पैरामीटर क्या होगा ये भी हमें जो है समझना होगा, अदरवाइज हम इन मुकदमों में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। साथियों, मान लीजिए किसी व्यक्ति का चेक जो है बाउंस हुआ 17/1/2001 को, उसने लीगल नोटिस दिया और वो नोटिस ना तो ट्रैक हो पा रहा है और ना ही वो डिलीवर होकर आया और ना ही रिटर्न होकर आया, तो वहां पर प्रिजम्पशन की स्थिति क्या होगी, कब से हम लिमिटेशन को जो है काउंट करेंगे। तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया, उसके लिए करना कुछ नहीं है, इस पॉइंट से एक दिन जो है हमें लैप्स करना होगा। 17/1/2001 से काउंटिंग नहीं करनी है, काउंटिंग करनी है 18/1/2001 से, और इसमें 30 दिन जो है वो जोड़ दें। टिप्स पर अपन जो है काउंट कर लेते हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 5 डेज तो ये हो गए। 23, 24, 25, 26, 27, 10 डेज, 28, 29, 30, 31, तो 14 डेज जो हैं हमारे पास निकल कर आ गए जनवरी के। और अब हमें माइनस करना है इसको 30 से, कितने बचे 16। तो एप्रोप्रिएट डेट निकल के क्या आ रही है 16 फरवरी 2001। यहां से अग्रिम काउंटिंग जो है शुरू होनी है, क्योंकि NI एक्ट का ऑफेंस जो है इनिशियली बनता ही नहीं है। कंफ्यूजन दिमाग से रिमूव करना है। ये कब बनता है कि जब नोटिस दे दिया, उसको डिलीवर हो गया, जानकारी में आने के बाद भी 15 दिन तक या 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट जो है वो नहीं किया गया। क्लियर है। अब पेमेंट नहीं किया गया और 15 दिन की जो है गाइडलाइंस है, तो 15 डेज आपको वापस से यहां पर जोड़ने हैं। क्लियर है।
और इस 15 डेज के लैप्स होते ही 30 दिन इसमें और काउंट कर लें। तो कुल मिला के ये जो नई डेट आएगी ये आएगी 2/4/2001। इसका मतलब 2/4/2001 तक कंप्लेंट फाइल कर दोगे तो ये कंप्लेंट जो है विद इन लिमिटेशन है, और अगर आप फाइल नहीं करते हो तो ये बियॉन्ड लिमिटेशन होने से आपके केस को जो है वो अफेक्ट करेगी। तो है ना कितना आसान, कंसेप्चुअली क्लियर हो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जितना क्लियरेंस आपको होगा उतना ही इजीली आप केस को प्लीड कर पाओगे, उतना ही इजीली केस को जो है वो फाइट कर पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, कंसेप्चुअली इसने आपको क्लियर करा, तो इसे लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।